अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से आपका मेज़बान तलहा सईद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एक बार फिर से हमारा ये प्लेटफॉर्म यानी कि तलहा सईद वीलॉग्स आपके सामने कुछ एक्सक्लूसिव मनाजिर लाने वाला है। आज इंटरनेट के ऊपर एक खबर बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल हुई, बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में टॉपिक रहा। ये खबर क्या थी, इसके हवाले से आपको बताते हैं। ये खबर ये थी कि एक सहाफ़ी जिनको इस्लामाबाद से परसों रात गिरफ्तार किया गया एयरपोर्ट से, उस वक्त जब वो बैरून मुल्क एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे थे। ब्राजील में ये कॉन्फ्रेंस थी, क्लाइमेट चेंज इसका टॉपिक था। इसके अंदर इस सहाफी ने शिरकत करना थी, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। सोहराब बरकत को जो है वो जिस टाइम पर परसों रात गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक हिबियस पिटीशन के अंदर एनसीसीआईए की जानिब से जवाब जमा करवाया गया, एफआईए की जानिब से जवाब जमा करवाया गया कि इनको लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। जिस वक्त हमें यह पता लगा कि इनको लाहौर मुंतकिल किया गया है, तो हमने फौरी तौर के ऊपर अपने सोर्सेज जो हैं उनको जरा सरगर्म किया और चेक किया कि सोहराब को कहां पर पेश किया जाएगा और सोहराब बरकत जो हैं वो कौन सी अदालत के अंदर पेश किए जाएंगे। पता लगने के ऊपर हम जिला कचहरी पहुंचे, जहां पर मोहम्मद नईम भट्टू साहब की अदालत के अंदर सोहराब को पेश किया गया और सोहराब बरकत के जो केस की समाअत थी वो एक्सक्लूसिवली हमारा चैनल जो है वो आप तक पहुंचा रहा है। इसके साथ ही साथ हमारी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त जो आपको मनाजिर नजर आ रहे हैं, ये सोहराब बरकत को कमरा अदालत के अंदर पेश करने से पहले और फिर कमरा अदालत के अंदर से रवाना होने के बाद के जो है वो ये मनाजिर हैं, जो कि इस वक्त आप हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख सकते होंगे। ये तमाम के तमाम मनाजिर जो है वो आज के हैं, जो लाहौर के कोर्ट के अंदर जो है वो सोहराब बरकत को जिस वक्त पे लाया गया, उसके बाद उनकी वकला की टीम जो है वो भी उनके हमरा थी। जब केस की समाअत शुरू हुई तो हम भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। वहां पर जो देखा, जो सुना, उसका अहवाल जो है वो आप तक हम पहुंचाते हैं। तो सोहराब बरकत को जिस टाइम पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम भट्टू के सामने पेश किया गया, तो जो मुकालमा हुआ वहां पर वो भी उसके हवाले से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपको जरा ये एफआईआर दिखा दूं कि जिस एफआईआर के अंदर जो है वो सोहराब बरकत जो है वो मतलूब थे। ये एफआईआर जो है वो जो इस टाइम पर दूसरे फोन के ऊपर जो है वो मेरे मौजूद है। ये एफआईआर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनसीसीआईए के थाना लाहौर, सर्कल लाहौर के अंदर दर्ज की गई। इस एफआईआर के मुद्दई जो है वो स्टेट हैं और आसिफ हुसैन साहब के थ्रू जो है, जो आसिफ हुसैन साहब जो कि सब इंस्पेक्टर हैं एनसीसीआईए के, उनके थ्रू ये जो एफआईआर है ये दर्ज की गई। इसके अंदर सेक्शन कौन से लगाए गए हैं, ये सेक्शन भी जो है वो यहां पर मैं आपको बताऊंगा। ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई अंडर सेक्शन 9, 10, 20, 26A ऑफ पीका 2016, जबकि इसके साथ ही साथ 109 पीपीसी जो है उसका भी इंदराज जो है वो इस एफआईआर के अंदर किया गया। ये एफआईआर क्या है, पहले आपको ये बताता हूं। सोहराब साहब ने एक प्रोग्राम जो है वो सनम जावेद साहिबा के साथ किया था, जिसमें सनम जावेद साहिबा ने अफवाज पाकिस्तान के बारे में काफी ज्यादा हर्जा सराई की थी। उस प्रोग्राम को लेकर ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई और इसी के अंदर ही वो सोहराब साहब को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके जो है वो आज अदालत के अंदर पेश किया गया। ये एफआईआर किस डेट को दर्ज हुई ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये 5/8/2025 को ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। अब आते हैं जरा उस समाअत के अहवाल की तरफ। समाअत का अहवाल जो है वो आप तक पहुंचाता हूं कि इसके अंदर जब आज जिस टाइम पर ये सोहराब को जब पेश किया गया अदालत के अंदर, तो सोहराब बरकत के हवाले से जो है वो जो इनके वकील थे उन्होंने कहा कि वकील जो ये मुल्जिम है सोहराब साहब जो हैं, ये नवंबर के अंदर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत के लिए जो है वो बैरून मुल्क जाने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे, और लेकिन वहां पर जो है वो एफआईए ने उनको ऑफलोड कर दिया, जहाज के अंदर सवार होने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एफआईए ने बयान जमा करवाया कि सोहराब साहब जो है वो किसी भी मुकदमे के अंदर जो है वो अब मतलूब नहीं है और उनका नाम जो है वो किसी भी किस्म की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में या फिर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर नहीं है और ये ट्रैवल जो है वो जिस तरह से भी चाहे वो कर सकते हैं। ये जवाब था जो कि एफआईए की जानिब से और एनसीसीआईए की जानिब से जो ये सोहराब साहब के वकील है इनके बकौल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जमा करवाया गया। जबकि इसके बाद जो है वो अदालत ने एफआईए से जो रिपोर्ट जो तलब की, इसके हवाले से मुकालमा हुआ। जबकि इसके साथ ही साथ जो है वो उनकी तरफ से दोबारा बताया गया कि परसों रात जब ये दोबारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे ब्राजील ट्रैवल करने के लिए, तो उस टाइम के ऊपर जो है वो इनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। इनके जो वकील थे उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि एनसीसीआईए की जानिब से कोई भी राहदारी रिमांड जो है वो पेश नहीं किया गया। इन्होंने जो एफआईआर दर्ज की गई उसके अंदर बताया गया कि इन्होंने सनम जावेद का इंटरव्यू किया था, और जबकि बताया यह भी गया कि सियासत.pk जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये प्रोग्राम जो है वो नशर हुआ था, ये जो प्लेटफॉर्म है इसके मालिक जो है वो सोहराब साहब नहीं है बल्कि एक अदील नामी शख्स है। ये भी वकील की जानिब से अदालत के अंदर बयान दिया गया। जबकि वकील की जानिब से ये मौकफ अपनाया गया कि इस प्रोग्राम के अंदर जो भी रिमार्क्स दिए गए थे
वो इस एंकर की जानिब से या जर्नलिस्ट की जानिब से नहीं दिए गए थे, बल्कि जिन खातून को, सनम जावेद साहिबा को ये इंटरव्यू कर रहे थे, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स जो हैं वो दिए गए थे और वो ऑलरेडी जो है वो इस टाइम के ऊपर गिरफ्तार हैं। जबकि इसके साथ ही साथ जो है वो उनकी जानिब से ये भी प्ली ली गई कि जिस चैनल के ऊपर ये कंटेंट एयर हुआ वो चैनल अभी भी जो है वो चल रहा है, जिस वक्त सहराब साहब जो है वो कस्टडी के अंदर है, जबकि उनकी जानिब से एक इस्तदा की गई कि मुल्जिम को इस मुकदमा से जो है वो डिस्चार्ज किया जाए। जबकि वकील मुल्जिम ने जो है वो ये भी बताया कि आज जिस टाइम पर हेबियस पिटीशन इस्लामाबाद के अंदर समाअत की हुई तो उस वक्त वहां पर जो है वो एनसीसीआईए की जानिब से बताया गया कि हम इसका रिमांड ले चुके हैं, लेकिन रिमांड के लिए जो है वो इनको कमरा अदालत के अंदर अब लाहौर के अंदर जो है वो पेश किया जा रहा है। अब इस सारी की सारी बात के बाद जो है वो जज साहब ने जो है वो एनसीसीआईए के जो तफ्तीशी अफसर थे उनको कटहरे में बुलाया, उनसे सवाल किया कि आपने इनको कब गिरफ्तार किया था। उन्होंने इस्तफसार के ऊपर जो है वो बताया कि जी इनको परसों रात जो है वो गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जो है वो इनको इस्लामाबाद से जो है वो लाहौर मुंतकिल किया गया है। और इस हवाले से जो है वो सोहराब बरकत साहब ने जो है वो भी कमरा अदालत के अंदर जो है वो जज साहब के सामने जो है वो कुछ 2 मिनट के लिए बोले। उन्होंने क्या बातें की वो भी जरा जो है वो यहाँ पर आपने नाज़रीन को ये वो बताते चलते हैं। उन्होंने जज साहब से जो है वो इस्तदा की कि ये चैनल जो है मैं इसका मुलाजिम हूँ, तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ, जो चैनल की तरफ से ड्यूटी असाइन की जाती है, जिसका इंटरव्यू असाइन किया जाता है, वो इंटरव्यू करता हूँ और उसी की तनख्वाह मिलती है। एडिटोरियल पॉलिसी जो है उसको देखना मेरा काम नहीं है। इदारे की जानिब से एडिटोरियल बोर्ड जो है वो ऑलरेडी कायम किया गया है। जो भी कंटेंट शूट किया जाता है, जो भी इंटरव्यू किया जाता है, उसका तमाम का तमाम जो एडिटोरियल चेक है वो उस एडिटोरियल बोर्ड की जिम्मेदारी है। उसकी जानिब से ये कंटेंट जो है वो फिल्टर नहीं किया गया था और इसी वजह से जो है वो ये कंटेंट आगे चला गया। जज साहब ने इस पर जो है वो इनसे सवाल भी किया कि क्या सहाफी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने कंटेंट को एक दफा जो है वो चेक करे और वो देखे कि उसका जो मेहमान है वो जो कुछ प्रोग्राम में बोल रहा है क्या उसको उसी तरह से नशर भी किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इसके ऊपर सोहराब साहब ने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहदार मुलाजिम हैं और जो इदारे की पॉलिसी होती है, इदारा एडिटोरियल पॉलिसी जो है उसको खुद देखता है, वो जो देखना है वो सहाफ़ी का काम नहीं है। और ये सारी की सारी जो है वो बातचीत चली। जो एनसीसीआईए के तफ्तीशी अफसर थे उनकी जानिब से 30 रोज के रिमांड की इस्तदा की गई थी। उनकी जानिब से इस्तदा ये की गई थी कि हमें जो है वो इनके मुल्जिम के जो मोबाइल है उससे डाटा रिकवर करना है, ये भी जानना है कि इदारा जो है इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, ये पेजेस जो है वो कौन चला रहा है, इनका इसमें क्या रोल है। इसके लिए 30 रोज का रिमांड जो है वो दरकार है। अदालत ने जबकि 4 रोज का रिमांड जो है वो इनका मंजूर किया और इनको जो है वो एनसीसीआईए के हवाले किया और उसके बाद एनसीसीआईए की टीम जो है वो इनको लेकर रवाना हुई। ये मनाजिर भी जो है वो इस टाइम के ऊपर एक्सक्लूसिवली आपको तलहा सईद वीलॉग्स के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। किसी भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी भी नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये जो मनाजिर हैं ये नहीं देखने को मिलेंगे, जो कि इस वक्त एक्सक्लूसिवली आप हमारे चैनल की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जबकि इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए, अब जरा वकील साहबान की तरफ आते हैं। जैसे ही हम कमरा अदालत से बाहर निकले तो ये जो इनकी लीगल टीम थी उनसे भी जो है वो हमने बात की, उनका इस बारे में क्या कहना था, आइए वो भी जरा सुनते हैं और उसके बाद दोबारा जो है वो उसके ऊपर बात आइएगा। केस के अंदर क्या समाअत हुई, जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए, अभी रिमांड जो है वो दे दिया गया 4 दिन का, इस हवाले से जी एफआईए ने 30 दिन का रिमांड इसके अंदर सीख किया और एफआईए का ग्राउंड ये था कि इनके खिलाफ 5 अगस्त से एक एफआईआर रजिस्टर्ड है। इनको उसके अंदर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इनको इश्तिहारी किया जा चुका है। इनको बार बार नोटिस किए गए, इसके बावजूद ये पेश नहीं हुए। हमने अदालत को ये बताया कि ये यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस के अंदर इनको बुलाया गया था तकरीर करने के लिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ये उसके लिए इनको फ्री वीज़ा ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने दिया। जब ये गए प्लेन पे लोड होने के लिए तो वहाँ से इनको ऑफलोड कर दिया गया ऑन द ग्राउंड के इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है। उसके अगेंस्ट हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया एफआईए अथॉरिटीज़ को कि इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला जाए। इसके बावजूद इन्होंने लिस्ट से नाम नहीं निकाला और इस थ्रू आउट इस प्रोसेस के अंदर इन्होंने ये नहीं बताया कि इनके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड है। इसके बाद हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की और उसके अंदर दोबारा एफआईए ने आके कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दी कि हमने इनका नाम जो है वो निकाल दिया है, इनका नाम किसी लिस्ट में नहीं है, ये किसी एफआईआर के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बावजूद जब परसों ये गए दोबारा से इन्होंने फ़्लाइट बुक करवाई, टिकट ली, वैलिड वीज़ा के अंदर इन्होंने फ़्लाइट लेने के लिए गए तो इनको वहाँ से एयरपोर्ट से अरेस्ट कर दिया गया। उसके 36 से 38 घंटों के बाद इनको अभी 12:30 बजे जब अदालत का टाइम बिल्कुल क्लोज होने लगा था उस टाइम ला के इनको रिमांड के लिए पेश किया गया और अदालत के सामने इन्होंने एफआईए ने रिक्वेस्ट की कि इनको 30 दिन का रिमांड दिया जाए, जिसके अगेंस्ट अदालत ने सबमिशन सुनने के बाद 4 दिन का रिमांड दिया है। अब ट्यूसडे को इनको दोबारा पेश करेंगे और होपफुली हम इंशाल्लाह इसको कंटेस्ट करेंगे ताकि हम इनकी बेल फाइल कर सकें और सोहराब साहब को बाहर ला सकें। एफआईए या एनसीसीआईए? एनसीसीआईए ने
अच्छा सर, दूसरा ये बताइएगा कि इस तरह के जो मुकदमात होते हैं, जब जिसके अंदर जो मतलब बतौर जर्नलिस्ट जो है वो मेरे लिए भी जानना ज़रूरी है कि अगर कहीं पर किसी प्रोग्राम में किसी इंटरव्यू के अंदर कोई मेहमान जो है वो अगर ऐसा कोई भी जो है वो बयान देता है तो उस सूरत के अंदर जो होस्ट है क्या वो भी लीगली बाइंडिंग में आता है? इस वजह से क्या देखिए, सोराब साहब इस केस के अंदर सियासत.pk के एक एम्प्लॉई है। इनकी एडिटोरियल बोर्ड में इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सियासत.pk के मालिक नहीं है। देयरफॉर इनका ये कहना कि इन्होंने इसको वीडियो को अपलोड किया है और ये मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं इस चैनल को, तो देयरफॉर ये सारे एलिगेशन जो हैं ये बिल्कुल सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करते, इनकी कोई बुनियाद नहीं। FIR में टोटल यही है। ये गुफ्तगू जो आपने मुलाहिजा फरमाई है, ये जो जर्नलिस्ट हैं इनके वकील साहब की तरफ से जो है वो अदालत के बाहर की गई थी। ये सारी की सारी गुफ्तगू हमने इसी तरह से आप तक पहुंचाई है। ये एक्सक्लूसिव मनाजर जो आज के समात से पहले के थे, बाद के थे, वो भी आप तक हमने पहुंचाए। समात में क्या क्या हुआ ये भी एक्सक्लूसिव जो है वो हमने आप तक पहुंचाया है। इसी तरह की मजीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने अहलो अयाल के साथ, अपने दोस्तों अकारिब के साथ जो है वो ये शेयर भी कीजिएगा, ताकि इसी तरह की मजीद अपडेट्स जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह निगहबान।